6 महीने बीत गए 2025 की और तुम्हारा क्या बदला? कुछ भी नहीं। वही पुरानी सोच, वही ढलती शाम, वही अधूरी प्लानिंग और वही पूरे दिन सोचकर अपना टाइम बर्बाद करने की आदत और वही तुम्हारी घिसी पिटी जिंदगी चल रही है। हर बार की तरह एक नया सपना, हर बार की तरह एक नया बहाना। लेकिन अब रुको, खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाकी के 6 महीने ऐसे ही बीत जाए? अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अब भी खुद को रिसेट कर सकते हो। सिर्फ 6 महीने, हाँ सिर्फ 6 महीने तुम इस दुनिया से खुद को गायब कर दो। अपने दोस्तों से, पार्टी से, नेटफ्लिक्स से, इंस्टाग्राम से, हर वो चीज से जो तुम्हें रोकती है। तुम्हारी जिंदगी को बदलना है ना, तो तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक ऐसी ठोकर, ऐसी थप्पड़ की जरूरत है जो तुम्हें नींद से उठा दे और तुम्हें जिंदगी की सच्चाई दिखाए। वो सच्चाई ये है कि तुम अभी जिस मुकाम पर हो वो तुम्हारी पुरानी सोच की वजह से हो। अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे ना, तो अगले साल की यही तारीख को तुम यही खुद से सवाल करोगे कि मैंने जिंदगी में क्या किया। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, तो अगले 6 महीने तक मैं जो 6 बात बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। और मेरा वादा है तुमसे, अगर तुमने ये 6 काम कर लिए ना जो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो 6 महीने बाद तुम अपनी लाइफ का एक नया वर्जन लॉन्च करोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी लाइफस्टाइल सब कुछ बदल गया होगा अगर तुमने ये काम किया तो। पहला काम, अपने अंदर की कमजोरी को ढूंढना और उससे भीड़ जाना। तुम जब भी फेल होते हो ना, तो उस फेलियर का रीजन तुम किसी और पे डालते हो कि फैमिली की वजह से फेल हुआ, दोस्तों की वजह से हुआ, या मोबाइल की वजह से मैं फेल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई क्या है तुम्हें पता है? और सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी आदतें है ना, वही तुम्हें नीचे खींच रही है। कोई इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉलिंग में पड़ा हुआ है, कोई गेम खेल के अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है, कोई लड़कियों के पीछे दिन रात उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तुम्हें अब इन सारी चीजों से 6 महीने के लिए दूर होना पड़ेगा। तुम्हें एक लक्ष्य बनाना है सुबह उठकर, जो तुम्हें शाम तक का लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को फॉलो करके तुम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते जाओगे। अब उठो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हें कुछ नया करना है। अपनी समय की बर्बादी अब तुम्हें नहीं देखनी है। अब तुम्हारा मूड खराब हो, या फिर कोई इवेंट हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि आज मैं नहीं करूंगा, उसी टाइम पर करो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने लक्ष्य को हर दिन फॉलो करना है। देखो, आइडेंटिटी बदलनी है ना, तो तुम्हें आदतें तो बदलनी होगी। तुम्हें खुद से पूछना है कि तुम कितने दिन तक इस आदतों को बदल कर उस पर काम कर सकती हो, भले तुम्हें उसमें कोई भी सफलता ना मिले। दूसरा काम, कोई ऐसा स्किल चुनो जो तुम्हारे सपनों को सच करने की ताकत रखता हो। देखो, तुम साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो या सीए बनो, जब तक तुम अपना रिजल्ट दुनिया को नहीं दिखा सकते हो ना, तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए कि तुम्हारी जो स्किल है वो एक दिन तुम्हें सफलता दिलाएगी। तुम्हें बस इतना यकीन होना चाहिए। तुम्हें अपने दिन को टास्क में बदलना है, टाइम पास में नहीं। अगर कोई कहता है कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, तो उसे पूछना है कि तुमने 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद उनमें से क्या सीखा, कितनी नॉलेज गेन की तुमने। और अगर तुम किताब घुर रहे हो, उसके पन्ने पलट रहे हो और सोच में डूब गए हो, तो 4 घंटे तो तुम्हारे वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। और इस तरह से तुम 10 घंटे पढ़ोगे ना, तो तुम्हें 5 मिनट का भी याद नहीं रहेगा। तुम्हारे हर दिन के एंड में तुम्हें सक्सेस मिलनी चाहिए कि तुमने आज जितना पढ़ा है उनमें से तुमने ये टॉपिक को कवर कर लिया है एकदम क्लैरिटी के साथ, या फिर तुमने अपने रिज्यूम को अपग्रेड किया। जो भी किया है, तुम पूरे दिन में जो काम कर रहे हो वो शाम तक उसका तुम्हें हिसाब लगाना है कि मैंने आज जो किया है उसमें मैंने सक्सेसफुली काम किया है। और यही चीज तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी जो अपने आप को रोज बिजी बताते हैं। चौथा काम, सोशल डिटॉक्स। ये आज के युग की सबसे बड़ी लड़ाई है। लोग 5-5 घंटे तक रील स्क्रॉलिंग करते हैं इंस्टाग्राम पे और खुद को सोशल इन्फ्लुएंसर समझते हैं। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि तुम जब भी रील स्क्रॉलिंग करते हो ना, तब तुम अपने लक्ष्य से दूर जाते हो, भटक जाते हो। तुम्हें अपने आप को उन सारी चीजों से अनप्लग करना होगा। तुम जब भी एक और रील देखते हो ना, तब तुम और डिस्कनेक्ट होते हो अपने आप से। तुम्हें एक वक्त बनाना होगा जिस टाइम पर तुम अपने मोबाइल को यूज करो। उसके बाद अपनी स्किल, अपने आप को अपग्रेड करने में और अपने काम पर ध्यान देना होगा तुम्हें। तुम जब भी सोशल मीडिया को छोड़ोगे ना, तब तुम एक माया जाल को तोड़ोगे। उसके बाद तुम एक नॉइस रिड्यूसन से दूर हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे हर काम में क्लैरिटी आएगी। 5वां काम, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करना।
अगर तुम्हारे पास कितनी भी नॉलेज हो, अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन ना होगी ना तो सारी नॉलेज तुम्हारे लिए जीरो बन जाएगी। और डिसिप्लिन आएगा तुम्हारे डे बाय डे रूटीन से। तुम रोज सुबह उठकर कसरत करो, योगा करो और कुछ पुशअप मारो, उसके बाद 10-15 मिनट मेडिटेशन करो, उसके साथ 10 मिनट और अपने थॉट लिखो कि तुमने पूरे दिन क्या किया, उसके साथ तुम्हें क्या करना है, सब कुछ लिखो। तुम रोज डायरी में थोड़ा बहुत लिखते हो ना, उसमें तुम्हारी भूल तुम्हें नजर आएगी, तुम्हें उसको सुधारना होगा, तुम सुधार भी पाओगे, तुम अपने आप से कनेक्ट होगे और ये जो दुनिया है ना फेक, उससे दूर हो जाओगे। फिर तुम्हारे पास वो टाइम होगा जो तुम अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। छठा और सबसे जरूरी काम, रोज खुद को अकाउंटेबल रखना। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो कि आज मैंने उस दिन की तरह बिताया जो अपने लाइफ के बदलने के लिए, अपने न्यू वर्जन को अपडेट करने के लिए काफी है। अगर नहीं तो किसने रोका? डिस्ट्रैक्शन, बहाना या फिर आलस? अगर तुमने कर दिखाया तो खुद को शाबाशी दो। तुम्हारी गलती क्या है, तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो तुम्हें कोई नहीं बता सकता। तुम्हें खुद कोच बनना पड़ेगा और खुद ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे और अपने आप को सक्सेस बना के दिखाओगे। तुम्हें हर दिन ऐसे जीना है कि डायरी में या व्हाट्सएप चैट पर कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसे लिखना है कि आज मैंने ये जिया। तुम जब खुद को प्राउड फील कराओगे ना कि आज मैंने ये करके दिखाया, तब तुम्हारे अंदर एक प्रोग्रेस होगी। ये 6 काम ही है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचा सकती है। तुम्हारे और सफलता तक बहुत ज्यादा गैप है। तुम इस गैप को भरने के लिए 6 काम करने जरूरी है। लेकिन सुनो, तुम हर सुबह जब उठोगे ना, तुम ये सब मिस करोगे, दोस्तों की बातें, ट्रेंडिंग म्यूजिक, रील स्क्रॉलिंग। लेकिन 6 महीने के बाद जब तुम वापस आओगे ना तो ये सब होगा, रील स्क्रॉलिंग, दोस्तों के साथ मीटिंग, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन उस टाइम पर तुम इंजॉय कर पाओगे, ना कि लूजर बन के। तुम एक सक्सेसफुल बन के ये सब इंजॉय करोगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अभी इंजॉय करना है या 6 महीने के बाद बिना टेंशन के एक इंजॉय भरी लाइफ जीकर तुम्हें ये सब इंजॉय करना है।